रईस होने वाला ऐसा मुबारक अमल जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। लोग अपने अमीरी के राज नहीं बताते, मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अल्लाह पाक के आगे इस तरीके से झुक रहे होते हैं कि हमें तो वो नहीं बता रहे होते। लेकिन अगर आप सुने तो हैरान हो जाएंगे आप कि वो अंदर ही अंदर अल्लाह पाक की मुबारक आयात भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और किस तरह से अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके लिए मुबारक रास्ता निकाले, हलाल के पैसों का रास्ता निकाले, तो वीडियो सीरीज आपके सामने आई है, आपकी तकदीर बदल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो यकीनन एंड कामिल यकीन रखना है आपने इस बात पर कि वो रईस कर देने वाला अमल है। इतना मुबारक अमल है जिसे आप करेंगे और दिनों में जो है अल्लाह पाक आपके लिए वसीले बना देगा। लेकिन आपका इस चीज़ के लिए कामिल यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे नवाजेगा, वो मेहरबान है, वो अपने बंदों को नवाजता है। तो मेरा परवरदिगार बहुत रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो वसीले बनाता है। और वसीले जो है वो अल्लाह की मुबारक ज़ात के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। आप किसी के आगे जाकर हाथ फैलाओगे, वो आपको एक बार पैसे दे देगा, 2 बार दे देगा, तीसरी बार वो आपको मना कर देगा, इंसल्ट अलग की करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम अल्लाह पाक से मांगते हैं, अल्लाह पाक वो रहीम है, जो राज़िक है, रिज़्क वही है, वो जो देता है। और जब आप किसी से पैसे मांगते हैं, आपको क्या लगता है कि वो इंसान आपको पैसे देता है? वो इंसान आपको पैसे नहीं देता, अल्लाह आपको पैसे देता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर अल्लाह का हुक्म हो तो वो इंसान आपको 1 रुपया भी ना दे, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म होता है तो वो उस इंसान का दिल मानता है और वो आपको फिर पैसे निकाल के दे देता है अगर उसके पास होते हैं तो। इससे बेहतर है कि अपनी इतनी बेइज्जती करवाने से तो बेहतर है कि अल्लाह से मांगे। अल्लाह पाक हमें देने वालों में बनाए, ना कि हमारा हाथ नीचे हो बल्कि ऊपर होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें देने वालों से बनाए। और आप चाहते हैं रिस्क में बहुत ज़्यादा फरावानी है, बहुत ज़्यादा मालदार होना चाहते हैं, हलाल का पैसा चाहते हैं, मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। या जो आज आपके साथ शेयर करूँगी कैसे पढ़नी है, सारी डिटेल इसके आपके साथ शेयर करूँगी, आपने उस तरीके से पढ़ लेनी है, दिनों में आप देखेंगे आपका काम होगा। बहुत से लोग आकर इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अपना ईमान झाड़ रहे हो आप लोग। अगर आपका काम नहीं होता, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, आप मेरी वीडियो को इजीली जो है स्किप कर सकते हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसमें से कुछ भी नहीं कमा रही। सही तो सबसे पहले हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। यहाँ पर दुरूद शरीफ एक मुबारक दुरूद जिसे जो है हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। बहुत से लोग इस चैनल पर नए हैं और उन्हें इस चीज़ का नहीं पता कि हम दुरूद पाक क्यों पढ़ते हैं। हम ये मुबारक दुरूद इसलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हदिया हमने ये नियत की है कि हमने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है। लेकिन इस दुरूद के सदक़े अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी और में दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं दुरूद पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ कर के आपने कमेंट सेक्शन में डाल लिख देना। अब मैं आपके साथ क्या बात शेयर करी थी। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फजूल कमेंट्स आके करते हैं कि जी हमारा काम जो है वो नहीं हो रहा, या अगर हमारा काम ना हुआ तो आप हमें पैसे दे दें, आप ये कर दें। अल्लाह का खौफ करें। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का कलाम शेयर करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइबर्स मेरे देख सकते हो, व्यूज़ आपके सामने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि इस यूट्यूब के चैनल से मेरा घर चल रहा है, ठीक है। बहुत फजूल लोग इतने नेगेटिव, मैं बहुत ज़्यादा ना मजबूर होकर के ये बात कर रही हूँ कि लोग बहुत ही फजूल घटिया कमेंट्स करते हैं। जो लोग अपने घर में कुछ नहीं कर सकते ना, जिनको घर में दूसरी बार सालन भी नहीं मिलता, कोई देता नहीं है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं मजबूरन ये बातें कर रही हूँ, मुझे करने का कोई शौक़ नहीं है। आपके नेगेटिव कमेंट्स से मुझे कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे प्यार देने वाले, इज़्ज़त देने वाले यहाँ पे बहुत से लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे कहने पे दुरूद पढ़ कर के डन लिखते हैं। तो आप लोगों ने भी ना दुरूद शरीफ पढ़ कर के डन लिख देना, ठीक है। आपने क्या पढ़ना है मैं आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं ये कहूँगी कि नेगेटिविटी मत फैलाएं। आप खुद कुछ करने के काबिल नहीं, किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले को भी डिग्रेड करते, फिर आपके इस हरकत से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना वक्त ज़ाया करते हो, वेले लोग हो, आप लोग खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है आप लोगों को आता, ठीक है। तो लोग मुझे सुनते हैं और मुझसे सीखते हैं यकीनन, और मेरे वे बताए हुए वजीफ़े करते हैं, उनका काम भी होता है। जो अल्लाह पाक पर कामिल यकीन करते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे से ही इस तरह से फजूल नेगेटिव कमेंट्स करके डिग्रेड करते हो, आपके वजीफ़े क्या कबूल होने हैं। किसी को आप हर्ट कर रहे हो, आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, सोच रहे हो, या उसको आप फजूल में अभी तानाकशी कर रहे हो, कैसे आप कहते हो कि ये गुनाह नहीं है? तो कैसे आपका वजीफ़ा पूरा हो जाएगा?
अल्लाह पाक से मांगना है आपने, मेरा काम है बताना। आपके सामने थंबनेल आया, आपको नहीं अच्छा लगा, आप बिल्कुल मत देखो, आपके लिए कोई ज़बरदस्ती है आपको इस यहाँ पर लेके आ रहा है। आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो फजूल किस्म का। अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे, यही कह सकती हूँ। चलें, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को जो है वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अपने गौर से सुने। और डन आपने जो है लाजमी लिख देना दुरूद पाक पढ़ के। आपको मैं बता, जब आप सो के उठते हो ना, आपने 40 टाइम्स ये आयत आ रही है सूरह शोरा की, ये आपने पढ़ लेनी है। कितनी मरतबा? 40 टाइम्स। जब आपने सो के जैसे ही आपने उठना है, सबसे पहला काम आपने ये ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। अल्लाह पाक वहाँ से रिज़्क अता करेगा, इतना रईस कर देगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना पैसा आखिर मेरे पास कहाँ से आ रहा है। और आप ये ख्वाहिश करेंगे कि काश पहले मुझे पता होता, मुझे इस आयत का पहले पता होता, मैं वजीफ़े को पहले जानती होती। तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाजेंगे, इतना कि आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही मेरी औकात से बाहर है। और यकीनन हमारी क्या ये औकात है, ये तो अल्लाह मेहरबान है, तो इसीलिए हम चले फिर रहे हैं और हमें सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह से मांगो, वो राज़िक है, वही नवाजने वाला मेहरबान है। ठीक, मजबूत आपका यकीन होगा उतना ही आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो है वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन को हमें प्रेस कर देना है। मेरे सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स, आप लोग जो है सदका जारी समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी तक भी पहुंच जाए और किसी का भी काम बन जाए। मुझे तो सवाब मिलेगा, मैंने शेयर करा है, आपको भी मिलेगा कि आप आगे से फर्दर शेयर करोगे। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी मेरे से चैनल मोनेटाइजेशन, चैनल चेकिंग से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, या आप लोग कोई पर्सनल वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।